बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अफशा। क्लास 9 हम करें एक्सरसाइज 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये मैं अपनी वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ। आज हम करने जा रहे हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। आज की वीडियो में हम ये दोनों पार्ट्स करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट है इफ़ x + 2 इज़ फैक्टर ऑफ 3x² - 4kx - 4k² देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ k। ठीक है, आपको एक टर्म ये दी गई है, ये टर्म कही गई है कि इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो आपने साबित करने के बाद यहाँ से आपने k की वैल्यू फिर इस क्वेश्चन से निकालनी है। नाउ लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। स्टूडेंट, जब आपको कहा जा रहा है कि एक चीज़ किसी दूसरी चीज़ का फैक्टर है, ठीक है, तो वो फैक्टर कैसे है आपको मैं समझाने के लिए बता रही हूँ कि जैसे हमारा ये 10 है, ठीक है, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 5 2 ज़ा 10। ठीक है, तो यानी 5 × 2 यानी 5 जो है वो 2 का फैक्टर है। ठीक है, और या हमारा रिमाइंडर यहाँ पे कुछ नहीं बचता, ज़ीरो आ जाता है, आर हमारा ज़ीरो आ जाता है, तो वो चीज़ दूसरी चीज़ का फैक्टर होती है। अब यहाँ पे x + 2 दिया गया है, ये कह रहे हैं कि ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। ठीक है, अब ये फैक्टर इसका होगा और यहाँ से हमने फैक्टर की वैल्यू पुट करने के बाद k की वैल्यू निकालनी है। सोल्यूशन में आपने इस टर्म को जो 3x² - 4kx - 4k² को p(x) के इक्वल करना है। p(x) इज इक्वल टू 3x² - 4kx - 4k²। अब आपको यहाँ पे दूसरी टर्म दी गई x + 2, इसको आपने क्या करना है, इसको इक्वल टू 0 करना है। इधर से आपने x की वैल्यू निकालनी है, +2 को इस साइड पे लेके जाएं, ये -2 आ जाएगा। ये जो -2 आया है आपका x का, यह आपने इस p(x) में जो इक्वेशन है आपकी, इसमें पुट कर देना है। p(x) की जगह पे भी आप -2 लिखें, p(-2) 3 लिखने के बाद x² की जगह -2 इसका होल स्क्वायर -4k x की जगह -2 -4, ठीक है, और साथ में k² ऐसे ही आ जाएगा। अब आप स्क्वायर ख़त्म करें, 3 ऐसे लिखने के बाद 2 का स्क्वायर जो है 4 आ जाता है, 2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होके आपका प्लस बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 4 2 ज़ा 8, 8k - 4k²। ठीक है, आप 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 3 4 ज़ा 12 प्लस 8k - 4k²। अब आपने क्या करना है कि ये जो टर्म है, ठीक है, इसमें से आपने देखना है कि क्या चीज़ आप कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेने से पहले आप इसको p जो -2 है ये हमारा होता है इक्वल टू, क्योंकि हमारा 0 के आंसर इक्वल आ रहा है, रिमाइंडर हमारा 0 बच रहा है, तो ये हमारा 0 के इक्वल है। तो यहाँ पे आप r की वैल्यू लिख दें 0, यहाँ पे 0 लिख लें इसकी जगह पे, क्योंकि ये हमारा इक्वल टू r है और r जो है हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो हम यहाँ पे 0 पुट कर देंगे। अब इस टर्म में आपने देखना है कि हमारी जो स्क्वायर की वैल्यू है वो माइनस में है, हमने माइनस साइन को ख़त्म करना है, तो हम इस सारी टर्म को इस साइड पे लेके आएंगे और 0 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे इन सब के। ये -4k² इधर आके 4k² हो जाएगा, +8k इधर आके -8k, +12 इधर आके -12 और यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब इसके पास, तीनों के पास जो है ऐसी टर्म्स हैं जो कि 4 पे डिवाइड हो सकती हैं, तो हम 4 कॉमन ले लेंगे, अंदर बच जाएगा k² -4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12 इज इक्वल टू 0। अब k² -2k -3 को ऐसे लिखें और ये 0 इस साइड पे लेके 4 इस 0 के नीचे ले आएँ, तो ये आपका 0 हो जाएगा। बच गया है आपका k² -2k -3 इज इक्वल टू 0। अब ये आपकी वो टर्म बन गई है जिसको आप इजीली जो है मिड टर्म ब्रेक के ज़रिए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब फर्स्ट टर्म इसके आप ऐसे लिखें, लास्ट पे भी ऐसे लिख दें, और दरमियान में आपने, ठीक है, दो टर्म ऐसी लेनी है जिनको मल्टीप्लाई करें तो -3k² बने, ये वाली टर्म बनती है, ठीक है, और जिनको प्लस माइनस करें तो आपके सेंटर वाली टर्म -2k बने, यानी मल्टीप्लाई करने पे आपका आना चाहिए -3k²। ठीक है, अब इसके लिए मैं चूज़ कर रही हूँ +3k -k। देखिए +3k में से -k यानी 1k निकाल दिया तो आपका -2k आ जाएगा।
सॉरी माइनस यहाँ लिखेंगे और यहाँ प्लस, क्योंकि हमें माइनस का चाहिए। तो -3k प्लस के, -3k में से 1k निकाल दें तो -2k, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा -3k स्क्वायर भी बन जाएगा। अब आपका एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया। इसमें से आप कॉमन ले लें, इसमें से आप k कॉमन ले सकते हैं, k -3, यहाँ से आप कुछ भी नहीं कॉमन ले सकते, तो k -3 इज़ इक्वल टू 0। अब k -3 कॉमन है, दोनों के पास है, तो इसको लिख लें और यहाँ वाली टर्म को एक ब्रैकेट में कर लें। हमने चूंकि k की वैल्यू निकालनी है, दोनों वैल्यूज़ को हम इक्वल टू 0 करेंगे। k -3 इज़ इक्वल टू 0, k + 1 इज़ इक्वल टू 0। दोनों वैल्यू को 0 के इक्वल करने के बाद हमने k के पास जो टर्म्स हैं वो इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जानी है। -3 है तो इस साइड पे आके +3 हो जाएगा, और ये +1 है तो इस साइड पे आके -1 हो जाएगा। तो यही हमारी k की वैल्यूज़ हैं जो कि हमने फाइंड करनी थी। स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट है, इफ़ x - 1 इज़ फैक्टर ऑफ x³ - kx² + 11x - 6 देन द फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ k। हमने यहाँ पे k की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि ये भी जो x - 1 जो फैक्टर है इस पोलिनोमियल का, आप इसको फैक्टर इस टर्म में कह सकते हैं जब रिमाइंडर आपका 0 आए। जब रिमाइंडर आपका 0 आ जाता है तो वो आप का इसका फैक्टर हो जाता है, एक टर्म दूसरे का फैक्टर हो जाती है, और हम यहाँ से फिर k की वैल्यू ईजिली फाइंड कर सकते हैं। सोल्यूशन में स्टूडेंट, हम पहले जो हमारी जो टर्म दी गई है इसको हम इक्वल टू p ऑफ x करेंगे। p ऑफ x इज़ इक्वल टू x³ - kx² + 11x - 6। ठीक है, फिर हमें दिया गया है x - 1, वो कह रहे हैं इसका फैक्टर है इस पोलिनोमियल का। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे x - 1 इज़ इक्वल टू 0, और यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। x इज़ इक्वल टू -1 इस साइड पे आके +1 हो जाएगा। अब आपने ये जो 1 आया है, इस 1 को आपने इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देना है। ठीक है, p x की जगह पे भी 1 लिखें, और यहाँ पे 1³ - k, x की जगह पे 1 स्क्वायर + 11 1 - 6। इसके बाद आपने क्या करना है, 1³ 1 - k प्लस 11 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 - 6। 11 में आपने 1 प्लस करना है, 12 - 6 - k। ठीक है, अब 12 में से 6 निकालें, आपका 6 बचेगा -k। अब आपकी ये वाली जो टर्म है p ऑफ x इक्वल टू है r के, और r हमारा जो है यहाँ पे 0 है। तो अब इस जगह पे, इस टर्म की जगह पे हम 0 लिखेंगे, और अब यहाँ पे क्या करेंगे, 6 - k इज़ इक्वल टू 0 करेंगे। k की वैल्यू निकालिए, -k इधर ही रहेगा, 6 इस साइड पे जाके -6 हो जाएगा। माइनस का साइन माइनस के साइन से कट कर दें तो आपका k इक्वल टू 6 आ जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है।